हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ LIS स्कॉलर्स। LIS स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे होंगे। बिहार लाइब्रेरियन को लेके एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और बहुत सारी स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं कि सर क्या ये न्यूज सही है, और वो न्यूज ये है कि क्या एस्टेट लागू होगा। यानी बिहार लाइब्रेरियन की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एस्टेट का एग्जाम अब देना पड़ेगा। क्या पहले उन्हें एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ उन्हें लाइब्रेरियन का एग्जाम देना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्या बिहार लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट कंपलसरी है। उससे बड़ी बात कि एस्टेट होता क्या है और किसके लिए यह एग्जाम कराया जाता है, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन को लेके अब तक जो मैं देख पाया हूं 90% जो इंफॉर्मेशन है वो मिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। किसी के पास बिहार लाइब्रेरियन की सही जानकारी नहीं है। इनफैक्ट बिहार लाइब्रेरियन की जितने भी लोग अपडेट न्यूज दे रहे हैं उनको सही ढंग से लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान और लाइब्रेरियन तक की जानकारी नहीं है, केवल वो कुछ भी न्यूज दे रहे हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि एस्टेट क्या होता है, फिर जानते हैं कि क्या लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट कंपलसरी कभी होगा या ये सिर्फ एक फेक न्यूज, फर्जी खबर है। और अगर अब तक आपने LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज आती है तो सही न्यूज, सही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ साथ आप LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्लासेस से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए देखते हैं एस्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं एस्टेट के बारे में। एस्टेट का फुल फॉर्म है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, योग्यता का टेस्ट होता है। और यह किसके लिए होता है? यह टीचिंग पोस्ट के लिए होता है। यानी जितने भी 10+2 तक के आपके टीचर के एग्जाम्स होते हैं, टीचर्स वाले, उन सभी के लिए एस्टेट कंडक्ट कराया जाता है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें यह चेक किया जाता है कि आप अध्यापक बनने योग्य हो या नहीं, आप टीचर के योग्य हो या नहीं। यानी जो एस्टेट एग्जाम है यह केवल और केवल टीचिंग पोस्ट के लिए होता है, यानी टीचर्स के लिए। अब बात आती है लाइब्रेरियन की, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की। अब जो लाइब्रेरियन है वो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है, यह टीचिंग पोस्ट नहीं है। लाइब्रेरियन एक नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो इसी से इस बात का खंडन हो जाता है कि एस्टेट बिहार लाइब्रेरियन में लागू होगा। क्यों? क्योंकि एस्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और लाइब्रेरियन आपका एक नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी यह बनती है कि लाइब्रेरियन के लिए कोई भी एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। लाइब्रेरियन का काम पढ़ाना नहीं होता है, वो टीचर नहीं है। इनफैक्ट जब आप आगे पढ़ोगे, फर्दर जब थ्योरी के क्लासेस पढ़ोगे, वहां आप चीजें सीखोगे कि इवन कॉलेज में जहां लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन दी जाती है वहां भी लाइब्रेरियन अलग होता है, और जो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर होते हैं जिनका काम पढ़ाना होता है वो अलग होते हैं। ठीक है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके अलग होते हैं, ये आपके टीचिंग स्टाफ होते हैं और ये आपके नॉन टीचिंग होते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे इस बात का खंडन हो जाता है। अब हम लोग उस मैसेज को भी देख लेते हैं कि क्या उस मैसेज में आया है और क्या चीजें सबके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रही है। तो ये एक मैसेज है जो हर किसी के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है, और मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो लाइब्रेरियन के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स होते हैं, जिसमें से एक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता। आपको इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन बनना है, सूचना साक्षर पर्सन बनना है, और अपने कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को, समाज को एक इंफॉर्मेशनल लिटरेट पर्सन बनाना है। यानी आपको फेक न्यूज,
मिस इन्फॉर्मेशन जो आज फैलती है, ठीक है, फर्जी जो खबरें फैल जाती है, इनको आपको पहचान करना, क्या सही खबर है क्या गलत खबर है, इन सारे चीजों में अंतर बता पाना आना चाहिए अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो। क्योंकि पूरे कैरियर में आपको इंफॉर्मेशन को ही हैंडल करना है, आपको सूचना को ही हैंडल करना है, सही समय पे सही व्यक्ति को सही सूचना पहुंचाना है, ये चीजें फिल्टर करनी है कि क्या सही इंफॉर्मेशन है क्या गलत इंफॉर्मेशन है। और जब आप लोग ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भरोसा कर लोगे फिर ये तो सही बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन नहीं बनोगे तो कैसे पुस्तकालय की सेवाएं आप यूजर्स को दे पाओगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इस फॉरवर्ड मैसेज की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार में जल्द निकलेगी लाइब्रेरियन की वैकेंसी। ये बात तो बिल्कुल सही है। हाई स्कूल में भरे जाएंगे लाइब्रेरियन के खाली पद। शिक्षा विभाग नियमावली को कैबिनेट भेजने की तैयारी में जुटा है और जून में कैबिनेट की फाइनल मुहर लगेगी। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जुलाई में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था आपको कि 15 मई से पहले आपको अपडेट देखने को मिलेगा, वो मिला, नियमावली बनके तैयार हुई। और अगेन मैं कह रहा हूं कि जुलाई में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये रजनीश कुमार जो शायद एक पत्रकार हैं, जिनका एजुकेशन से संबंधित जितनी खबरें हैं वो प्रचारित करना, वो आगे बढ़ाना काम है, इन्होंने ये मैसेज दिया। इसके साथ साथ इन्होंने जो एक काम फॉरवर्ड किया है वो ये है कि BLIS के साथ एस्टेट पास होना अनिवार्य है। यानी आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको एस्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूंगा कि आपको किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, किसी भी वीडियो, कोई कुछ भी आके कह दे उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको इंफॉर्मेशन लिटरेट बनने की जरूरत है। आप खुद से चीजों को सर्च करिए, समझिए कि एस्टेट एग्जाम होता क्यों है, किसके लिए है। यह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और लाइब्रेरियन आपका नॉन टीचिंग पोस्ट होता है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि बिहार लाइब्रेरियन में एस्टेट पास होना अनिवार्य मांगेगा। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपको, वीडियोस, मिस इंफॉर्मेशन भर भर के मिल रही है बिहार लाइब्रेरियन को लेके। आपको हर किसी पे, हर मैसेज पे, हर वीडियो पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद चीजों को समझिए, खुद से सर्च करिए, ढूंढिए, खुद आप एक इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन बनिए। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी अब दूर नहीं है। बहुत जल्द जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपका एग्जाम होगा। आप लोग अपनी तैयारी अभी से बिल्कुल बेहतर तरीके से कीजिए। आपको ना निराश होने की जरूरत है, ना ही इधर उधर की खबर पे भरोसा करने की जरूरत है। अगेन एक और आपको बात बता दूं, ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे नेट हो गया आपका, यूजीसी जो नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका लागू किया जाता है जब आप कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हो। जब कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलती है तो वहां पे आपके नेट मांगा जाता है आपसे कि आप नेट क्वालिफाइड हो। लेकिन स्कूल लेवल पे आपसे कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं मांगा जाता है, केवल एक एग्जाम होता है और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर वही बात कहूंगा कि लाइब्रेरी साइंस की ना उन्हें समझ है और ना ही लाइब्रेरियन की उन्हें समझ है। केवल जहां से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है वो सामने डाल दिया जा रहा है और स्टूडेंट्स और बच्चों में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। सब लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं, कोई भी खबर मिल रही है, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन की मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लिया हुआ है और ऐसे में उनको ना लाइब्रेरी साइंस की समझ है और ना ही लाइब्रेरियन की, और ना ही किसी एग्जाम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, कैसे उसके एक एक स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। वो पूरे तरीके से निर्भर है कि सामने से क्या उनको वीडियो मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और जब इंफॉर्मेशन ही ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली मिलेगी तो स्टूडेंट्स कहां से प्रिपरेशन कर पाएंगे। वो खुद पैनिक रहेंगे, पेशेंस खो देंगे, परेशान होंगे। इसलिए आप लोग ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी भी चीज पे भरोसा ना करें, खुद का दिमाग इस्तेमाल करें। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, खुद एक एक चीज सर्च करके समझने की कोशिश करें कि ये एग्जाम क्यों होता है, ये सच है या गलत है। आई बात समझ में?
इसके साथ साथ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और ऐसी जगह से प्रिपरेशन करिए जहां से आपको ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, जिसका रिसोर्स, जिसका मटेरियल कंटेंट बिल्कुल बेहतर हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां से आपको बेहतर रिसोर्स मटेरियल वीडियो क्लास मिले, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले, तो LIS स्कॉलर्स आपके लिए बिल्कुल बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहां पे बिहार लाइब्रेरियन के लिए जून के पहले हफ्ते से एक नया लाइव बैच शुरू किया जा रहा है, जिस बैच में आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो आपको 5 यूनिट देखने को मिल रही है उसका कंप्लीट लाइव वीडियो क्लास मिलेगा। इसके साथ साथ आपको MCQ सेशंस और पूरे कंटेंट का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। और LIS स्कॉलर्स का ये टैगलाइन है कि सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी, और इस पूरे कंप्लीट पैकेज का फीस ओनली 599। तो जो भी स्टूडेंट्स बिहार लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, LIS स्कॉलर्स से जुड़ सकते हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे वही बात कहूंगा, अगेन वही सेम चीज रिपीट करूंगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन पे आप लोग इतना जल्दी ट्रस्ट मत कर ले, चाहे वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो या वीडियो हो। खुद से चीजों को ढूंढे और समझे कि क्या सही इंफॉर्मेशन है। बाकी आप लोग इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आपको LIS स्कॉलर्स का जो कांटेक्ट नंबर है यहां पे कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और पूरा लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम इनसाइट्स के साथ साथ जो टिप्स होते हैं, कैसे आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाई जाएगी जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ही आसान करने वाली। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, पेशेंस रखना है और अपनी तैयारी करते रहना है। इधर उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।